नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट्स। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर हैं। आजकल हर कोई चाहता है जल्दी अमीर बनना। नए नए तरीके, नए नए प्लेटफॉर्म्स और नए नए आइडियाज हर दिन सामने आते हैं। सब जगह बस पैसे लगाने की होड़ लगी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये होड़ कितनी सही है? लेकिन क्या ये ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट्स सच में आपको अमीर बना सकते हैं? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। ध्यान रखें, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कई बार जो चीजें बहुत आकर्षक लगती हैं, वो असल में धोखा भी हो सकती हैं। ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्टिव लगते हैं और उनके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हर किसी के लिए सही नहीं होती। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति और गोल्स अलग होते हैं। बिना समझे बूझे इन्वेस्ट करना ऐसा है जैसे आंख बंद करके गाड़ी चलाना। खतरा तो है ही, इसलिए हमेशा सोच समझकर और सही जानकारी के साथ ही निवेश करें। रमेश नाम का एक नौजवान था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी और उत्साही था। हमेशा कुछ नया करने की सोचता रहता था। उसने भी सुना था कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत पैसा है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और उसे लगा कि यह एक सुनहरा मौका है। सब लोग बात कर रहे थे, तो उसने भी बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा क्रिप्टो में लगा दिया। उसे लगा कि यह एक आसान और तेज तरीका है पैसे कमाने का। शुरुआत में तो उसे लगा कि वह सही है। उसकी कमाई बढ़ रही थी। हर दिन उसके निवेश की कीमत बढ़ती जा रही थी और वह बहुत खुश था। लेकिन फिर मार्केट गिरा और रमेश का सारा पैसा डूब गया। वह समझ नहीं पाया कि अचानक क्या हुआ और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। रमेश की कहानी एक सबक है। यह हमें सिखाती है कि बिना पूरी जानकारी और समझ के निवेश करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। बिना रिसर्च के, बिना समझे, सिर्फ दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करना बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें हमेशा अपने निवेश के बारे में पूरी जानकारी और समझ होनी चाहिए। यह जुआ खेलने जैसा है, जहां जीतने की संभावना कम और हारने की ज्यादा होती है। इसलिए सोच समझकर और सही जानकारी के साथ ही निवेश करें, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें। समझें कि वह कैसे काम करता है, क्या रिस्क्स हैं और आप कितना नुकसान उठा सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर चर्चा की थी। मार्केट ट्रेंड्स, कंपनी का परफॉर्मेंस और एक्सपर्ट्स की राय। यह वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है नेहा की, जिसने समझदारी और धैर्य से निवेश की दुनिया में कदम रखा। नेहा ने भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले बाजार को समझने के लिए समय निकाला और विभिन्न कंपनियों के प्रदर्शन का अध्ययन किया। लेकिन उसने रमेश की गलती नहीं दोहराई। रमेश ने बिना सोचे समझे निवेश किया और नुकसान उठाया। नेहा ने पहले अच्छी तरह रिसर्च की। उसने विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई और बाजार के रुझानों को समझा। अनुभवी लोगों से सलाह ली। उसने वित्तीय सलाहकारों और अनुभवी निवेशकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और फिर थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसने अपने निवेश को धीरे धीरे बढ़ाया और जोखिम को कम किया। आज नेहा के इन्वेस्टमेंट्स ने उसे अच्छा रिटर्न दिया है। उसके धैर्य और समझदारी ने उसे सफलता दिलाई। उसने समझदारी से इन्वेस्ट किया और इसलिए सक्सेसफुल हुई। नेहा ने अपने निवेश को नियमित रूप से मॉनिटर किया और आवश्यकता अनुसार समायोजन किया। याद रखें, सही जानकारी और सोच समझकर लिया गया फैसला आपको सफलता दिला सकता है। निवेश में धैर्य और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे समझदारी से करें। अपनी रिस्क क्षमता को समझें, रिसर्च करें और सही सलाह लें।
याद रखें, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपना पैसा मत गंवाइए। शुरुआत छोटी करें, लेकिन सही दिशा में करें। अपने फाइनेंशियल गोल्स को पहचानें और उन तक पहुंचने के लिए एक प्लान बनाएं। धैर्य रखें, अनुशासित रहें और आप भी अपने फाइनेंशियल सपनों को साकार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इन्वेस्टमेंट के प्रति और भी जागरूक हुए होंगे। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।